डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। और फर्स्ट क्वेश्चन में जो शेप्स हमें गिवन है उनमें हमें बताना है कौन सी कर्व है सिंपल कर्व, किस कर्व को हम सिंपल क्लोज कर्व बोलेंगे, और इनमें से कौन सी कर्व पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। पहले हम इनको समझते हैं कि व्हाट आर द सिंपल कर्व्स। वो कर्व्स जिनको हम ड्रॉ कर सकें विदाउट लिफ्टिंग दी पेन, बिना पेन को उठाए जो कर्व अगर ड्रॉ होती हैं वो कर्व है सिंपल कर्व। और सिंपल क्लोज्ड कर्व में सिर्फ क्लोज्ड वर्ड ऐड हुआ है, तो इसका मीनिंग जो सिंपल कर्व क्लोज होंगी, बंद होंगी, उनको हम बोलेंगे सिंपल क्लोज्ड कर्व। पॉलीगन होता है लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर, और कॉन्वेक्स पॉलीगन है जिस पॉलीगन में जो डायगोनल है उसके इंटीरियर में लाई करें तो उस पॉलीगन को बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, और जिस पॉलीगन में उसके डायगोनल्स एक्सटीरियर में लाई करें वो होता है कॉनकेव पॉलीगन। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो सिंपल कर्व हमें बतानी है। अगर आप फर्स्ट पार्ट को ऑब्जर्व कीजिए, तो अगर हम इसको बनाएं तो ये विदाउट लिफ्टिंग दी पेन ये इजिली बना सकता है। तो इसका मीनिंग है जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो हो जाएगा सिंपल कर्व। ऐसे ही सेकंड पार्ट को भी हम बना सकते हैं बिना पेन को उठाए, तो ये भी सिंपल कर्व है। फिर अगर थर्ड पार्ट है ये तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर बाहर वाला जो ये सर्कल हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए पेन को हमें उठाना पड़ेगा, तो इसका मीनिंग है थर्ड सिंपल कर्व नहीं है। फोर्थ को हम बना सकते हैं लेकिन इसमें लाइनें एक दूसरे को कट कर जाएंगी, तो वो भी सिंपल कर्व नहीं होगा। फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ पार्ट इनको अगर आप ऑब्जर्व करो तो विदाउट लिफ्टिंग दी पेन हम इनको इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग ये भी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, सिंपल कर्व के। लास्ट को हम नहीं बना सकते ऐसे, तो वो सिंपल कर्व नहीं है। अब इनको अगर हम चेक करें फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ को, ये सिंपल होने के साथ कर्व कैसी है, क्लोज। तो बी पार्ट का आंसर भी सेम आ जाएगा जो हमारा पार्ट ए का आंसर है। पोलेगन, पोलेगन में सिर्फ लाइन सेगमेंट होंगे, कर्व नहीं होगी। तो अगर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और थर्ड को चेक करें तो इनमें कर्व है, तो ये तो हमारे ऑप्शन में नहीं आएंगे। अब लाइनों से बना हुआ जो फिगर है वो है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, लेकिन फोर्थ में भी लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो फोर्थ भी पोलेगन नहीं है। तो अब सिर्फ हमारे पास दो ही फिगर बचे हैं, फर्स्ट और सेकंड, जो क्या है, पोलेगन। अब कॉन्वेक्स पोलेगन कौन सा है, जिस पोलेगन में डायगोनल इंटीरियर में लाई करें, उसके अंदर लाई करें, वो हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो सेकंड पार्ट है कॉन्वेक्स। और कॉनकेव पोलेगन क्या है, जिसमें एक्सटीरियर में लाई करें इसके डायगोनल्स। तो अब देखिए ये है कॉनकेव पोलेगन, और कॉनकेव पोलेगन में क्या है, एक तरीके केव मतलब गुफा है ये, इसमें जाने का रास्ता आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है कॉनकेव पोलेगन। तो ये सॉल्यूशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट पार्ट है सेकंड। तो स्टेटमेंट है इसकी क्वेश्चन की, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। अब जो शेप्स हमें गिवन है इसमें बताना है कि कितने डायगोनल होंगे। अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये इसमें आप फिगर ये बनाओगे सेकंड वाला। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए जो फिगर हमें बनाना है वो ये है। इसमें जो डायगोनल होंगे वो कितने डायगोनल हैं, देखिए आप अपोजिट वर्टेक्स को मिला दीजिए, तो ये डायगोनल कितने बनेंगे, 2 डायगोनल। जो डायगोनल है कॉन्वेक्स पॉलीगन के वो कितने हैं, 2। तो इस अकॉर्डिंग जो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। फिर है बी पार्ट। बी पार्ट में शेप क्या है, रेगुलर हेक्सागन। अब हेक्सागन है और वो रेगुलर, हेक्सागन होती है 6 साइड से बना हुआ एक पोलेगन, और लेकिन वो रेगुलर है तो उसकी 6 साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ये 6 की 6 साइड्स कैसी होंगी, इक्वल लेंथ की। तो ये है एक रेगुलर हेक्सागन। तो अब हमें ये बताना है कि रेगुलर हेक्सागन के कितने डायगोनल होंगे। अब देखिए ये इसके वर्टेक्स हैं, यहाँ फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये है इसके वर्टेक्स। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें इस वर्टेक्स से, इसको मैं मार्क कर देता हूँ पहले, ये ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, इससे आसानी हो जाएगी आपको।
पहले ए से, ए का अपोजिट वर्टेक्स ई है तो ए को ई से ज्वाइन कराएं। ए का अपोजिट वर्टेक्स डी है तो ए को किससे ज्वाइन कराएं, डी से। ऐसे ही ए का अपोजिट वर्टेक्स है ई, ये सॉरी सी, तो ए से हम 3 डायगोनल्स बना सकते हैं, ए ई, ए डी और ए ई। अब ए से आ जाओ अगले वर्टेक्स पे, एफ पे। एफ के अपोजिट आपको क्या दिखेगा, एफ के अपोजिट है बी, एफ के अपोजिट है सी, और एफ के अपोजिट ही क्या है, डी, तो यहां से भी 3 है। फिर ई, ई के अपोजिट ए, ऑलरेडी एक लाइन लगी हुई है तो इसको हम दोबारा नहीं लगाएंगे। फिर ई के अपोजिट क्या है, ई के अपोजिट है बी, और ई के अपोजिट क्या है, सी। अब देखिए ए से जो हमने लाइनें लगाई वो कितनी लगाई, 3, एफ से भी कितनी लगाई हैं, 3, और ई से कितनी लगी है, 2। अब डी पे आ जाओ, डी का अपोजिट ए है तो ये लगी हुई है लाइन, डी का अपोजिट एफ है, यहां भी लगी हुई है, और डी का अपोजिट क्या है, बी, तो यहां भी लाइन लगी हुई है, तो यहां लगी है 1। तो अब ये कितने डायगोनल हुए हैं टोटल, ये टोटल डायगोनल हो गए 9। तो इस अकॉर्डिंग जो बी पार्ट है हमारा रेगुलर हेक्सागन में डायगोनल्स कितने होंगे, 9। अब नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, उसमें शेप है ट्रायंगल। ट्रायंगल को अगर हम बनाएं तो इसमें कोई भी डायगोनल नहीं हम बना सकते, क्योंकि डायगोनल बनता है हमेशा अपोजिट वर्टेक्स से। इसका अपोजिट कोई वर्टेक्स नहीं है, यहाँ भी कोई अपोजिट वर्टेक्स नहीं है, और ये भी, यानी कि तीनों का कोई भी अपोजिट वर्टेक्स नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग इसमें जो ट्रायंगल में जो डायगोनल होंगे वो कितने हो जाएंगे, 0। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन का था सी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता है 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर, और ये है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स अभी हमने बनाया है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं पहले। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमने ये बनाया था, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। और अब आप देखिए इसमें नंबर ऑफ जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो कितने हैं, 4, ये 4 है। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करने का, n-2 इंटू 180। n होती है नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स। तो अब कितनी साइडें हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 साइड है। 4 - 2 इंटू 180, 2 इंटू 180 इक्वल टू 360 डिग्री। तो पहले तो हमारा जो आंसर है इसका, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो वो क्या आ जाएगा हमारा 360 डिग्री। अब आगे रीड करते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। यानी कि हमसे पहले क्या पूछा गया था, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब हमें क्वाड्रिलेटरल तो बनानी है लेकिन वो कॉन्वेक्स ना हो, तो हम कनकेव बना लेंगे इसको। और हिंट में भी दिया हुआ है, मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। तो नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल अब हम पहले बना रहे हैं, नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में देखिए हम ये शेप बना सकते हैं, यहां ऐसे, इसको और कर दीजिए आप यो। तो ये नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। अब इसमें जो एंगल बने हैं ये एंगल कितने बन जाएंगे, 4 एंगल, और साइडें कितनी हैं इसकी, 4 है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो इसका भी जो सम आएगा, सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वो भी कितना आ जाएगा, 360। क्यों आया, क्योंकि इसमें साइडें कितनी हैं, 4 है। अगर हम इसमें यही अप्लाई करेंगे तो 4 - 2, 2 इंटू और फिर साथ में 180, तो तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। तो नॉन कॉन्वेक्स से भी आंसर कितना आया, 360। तो हमसे क्या पूछा गया था, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड, और आप क्या लिखोगे, यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स इन
नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो ये नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में भी क्या करेगी, प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो ये हमारा आंसर था क्वेश्चन थर्ड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। स्टेटमेंट है एग्जामाइन द टेबल। अब इसको टेबल को हमें पहले ऑब्जर्व करना है। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिडक्टेड फ्रॉम दैट। अब हर एक फिगर को डिवाइड किया गया है ट्रायंगल्स में और फिर बताए गए हैं भी इसमें एंगल कितने डिग्री का बना है। तो अब आप चेक कीजिए, देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो एंगल्स का सम है इंटीरियर वो होता है 180 और साइडें कितनी है 3। जब 4 साइड्स होंगी, अभी हमने 4 साइड्स वाला किया है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किया है 4 साइड्स का, तो एंगल भी 4 बनेंगे। तो उसमें हमने क्या यूज़ किया था, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसी का ही इसमें यूज़ किया गया। देखिए 2 ट्रायंगल हैं तो 180 का क्या हो गया है, डबल। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है, 3 है, तो उसका ट्रिपल हो गया। 4 है तो उसका 4 टाइम हो गया 180 का। तो ट्रायंगल के एंगल्स का ही उतने टाइम्स कर देंगे जितनी इसमें ट्रायंगल्स बनी है। तो ये तो था इसकी ऑब्जर्वेशन इस टेबल की। फिर इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें हम फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे n-2 इंटू 180। आप यहाँ देख भी लीजिए, जब 4 साइड्स हैं तो क्या फॉर्मूला बना है, 4-2 इंटू 180। 5 साइड्स हैं तो 5-2 इंटू 180। 6 साइड्स हैं तो 6-2 इंटू 180। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो अब हमें ये बताना है कि जब नंबर ऑफ साइड्स हो 7, 8, 10 और n, तो एंगल सम क्या होगा इन कॉन्वेक्स पॉलीगन्स का। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। फॉर्मूला तो हमारे पास ये आ गया, डिडक्ट होगी n-2 इंटू 180। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 7, तो एंगल सम क्या आएगा, n के प्लेस पे क्या पुट करना है 7, 7-2 इंटू 180। तो 7-2 होता है 5 इंटू 180, तो यहाँ क्या आ जाएगा 900 डिग्री। कब, जब नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो 7। फिर है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स वो कितनी है 8, तो एंगल सम क्या आ जाएगा, जो एंगल्स का सम है वो क्या आएगा 8-2 इंटू 180। 8 कैसे आया, n के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, नंबर ऑफ साइड्स, तो वो 8 है। 8-2 होता है 6 इंटू 180। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1080 डिग्री, 1080 डिग्री। सी पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 10, तो एंगल सम क्या आ जाएगा सी पार्ट का 10-2 इंटू 180। नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी 10, तो एंगल सम क्या आ गया 10-2 इंटू 180। 10-2 है 8 इंटू 180, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 1440 डिग्री। और डी पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है n है, तो इसका सम क्या आ जाएगा, एंगल सम जब नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो n, तो क्या आ जाएगा n-2 इंटू 180। तो ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। स्टेटमेंट है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। पहले हमें डिफाइन करना है रेगुलर पॉलीगन क्या है। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। तो आप देखिए रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन्स तो क्या होगा, लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर। रेगुलर कब होगा, जब उसमें जो मेजरमेंट्स है लाइन सेगमेंट्स की वो इक्वल हो और इंटीरियर में बने हुए एंगल्स भी क्या हो, इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, अ पॉलीगन विद इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। जिस पॉलीगन में साइडें भी इक्वल हों और उसके एंगल भी इक्वल हों, उस पॉलीगन को हम कौन सा पॉलीगन बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। अब हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है कि 3 साइड से बना हुआ रेगुलर पॉलीगन क्या होगा। 3 साइड से जो पॉलीगन बनता है वो बनता है ट्रायंगल, और ट्रायंगल में ऑल साइड्स कैसी, जो अगर सेम हो तो उस साइड्स को, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स का। फिर सेकंड पार्ट में हमें बताना है 4 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन।
जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 हो और वो रेगुलर भी हो। तो इसमें साइडें और एंगल क्या थे, सेम। और इक्वेलेटर ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। 4 साइड से बना हुआ फिगर जो क्या हो, रेगुलर, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल और जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के आ जाएंगे, 90 डिग्री। फिर है थर्ड में 6 साइड्स, तो ये हमने कर भी लिया है रेगुलर हेक्सागन, जिसमें जो डायगोनल थे वो कितने थे, 9। तो 6 साइड से बना हुआ ये फिगर जिसमें साइडें तो कैसी हैं, सेम है, और इसके 6 एंगल की जो मेजरमेंट्स है वो भी कैसी है, सेम। तो इसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। तो इस अकॉर्डिंग ये सॉल्यूशन था हमारा क्वेश्चन 5th का। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिख के कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें।